चलो आवाज आ रही है, बोर्ड क्लियर है? जी। लाइन भी ज्वाइन हो रहा है शायद। अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ने वाले हैं अपन 191 पेज नंबर। याद हो तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा चुका था वहीं पे रे ऑप्टिक्स में, याद आ रहा है क्या? लैब का। हेलो। हाँ बैंक आवाज आ रही है देखो, हाँ अब आ रही है। अभी आ रही है, चलो बढ़िया। ठीक है, देखो कुछ नहीं हुआ, अपन ने वो पांचों क्वेश्चन खत्म हो गए तो उनकी एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना चाहे तो फिफ्थ वाले की। हाँ और उसके बाद अपन, हाँ 191 पेज नंबर पे आना जरा। हाँ जी हाँ। हाँ देखो तो करा दिया मैंने, 191 पेज नंबर पे आना मैं। और वो जो बॉक्स दिख रहा है ना थिंक इट ओवर करके, मैं पहुंचा। हाँ हाँ उस वाले बॉक्स को एक बार रीड कर लेना। पर उसमें दो लाइन है, मैं पहले ही अंडरलाइन करा देता हूँ, इनको याद रखना। अच्छी चीज लिखी है उसमें, आई डोनेशन के बारे में लिखा है, आंखों को डोनेट करना, मतलब लोगों की कैसे लाइफ बच सकती है इससे, तो उस बारे में लिखा है इसमें। तो उसको एक बार रीड कर लेना। और आईज मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 hours ऑफ डेथ, इस लाइन को अंडरलाइन कर ले। दिख रही है बीचों बीच लिखी है हाँ मिल गई। यहाँ से। हाँ तो उस चीज को अंडरलाइन कर ले कि डेथ के बाद 4 से 6 घंटे तक आई का डोनेशन किया जा सकता है। और इसके अलावा एक दूसरी लाइन अंडरलाइन कर ले, ये पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ, यहाँ से शुरू हो रही है जो। हाँ मिल गया। हाँ पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ, पढ़ देता हूं एक बार, पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो ये सब जो है डिसीजेस के नाम दे दिए उनने, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बस उनने इतना इतना थोड़ा याद रखना कि इन डिसीजेस के कारण किसी का वो है ना इन्फेक्शन किसी को हो चुका है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, बाकी कोई भी कर सकता है। समझ गए? जी हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ फिर भी एक बार रीड कर लेना। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पे आते हैं अपन। और तुम लोग को याद आ रहा होगा मैंने रे ऑप्टिक्स में करा चुका है एक टॉपिक, याद आ रहा है? जी हाँ कराया। बहुत बढ़िया। हाँ तो अपना अभी ना फटाफट रिवीजन हो जाएगा बस। ठीक है, प्रिज्म का स्ट्रक्चर तो याद आ ही रहा होगा, जो कोई रखा भी हुआ है मेरे पास, दिखा भी देता हूँ। हाँ, ये देखो, दिख रहा है? जी। हाँ हाँ ऐसा कुछ दिखता है, तो यानी क्या है इसके पास, देखो भैया देखते एक हैं जरा मिनट रुक एनसीईआरटी। जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। हेलो। हाँ स्टार्ट करें हाँ भाई? कर दीजिए। चलो ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पे थे अपन, तो ये अपन एक्चुअली पहले ही देख चुके हैं, थोड़ा सा अपन जल्दी से रिवीजन सा कर लेंगे इसका। आ जाओ। तो प्रिज्म कैसा दिखता है, देखो मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में हल्का सा बताता हूँ कि एक तो इसके पास कितने ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं ये देखते हैं अपन। ये देखो, ये दिख रहा है एक ट्राइंगल है और पीछे दूसरा ट्राइंगल है, दो। और लेटरल, हाँ रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं, एक, दो और ये तीन। हाँ बताओ, ये बात दोनों को समझ में आई ना? हाँ बोलो समझ में आ रहा है ना? ये एक ट्रायंगुलर फेस है, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस है, और ये जो बाकी दिख रहे हैं तुम्हें ये कैसे हैं, रेक्टेंगुलर फेस है, एक नीचे है और एक उस साइड है। 3D में ही बता दिया मैंने तुम्हें लेके। चलो ठीक है बढ़िया। तो ये है अपना एक प्रिज्म, अपन कैसे देख रहे हैं इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन, इस तरह से देख रहे हैं। इसको कैसे रख दिया अपन ने, एकदम सामने रख दिया। अब लाइट कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। प्रिज्म दिख पा रहा है तुम लोग को? ये देखो, हाँ दिख रहा है। तो ये जो है, हाँ ये लाइट कहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है। किस तरह से आ रही है, सीधी भी नहीं आ रही है, ऐसे नीचे से आ रही है। नीचे से क्यों आ रही है, वो चीज जो है, मतलब ऐसा है कि सीधी आती है ना अगर, तो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्शन जो है अजीब सा हो जाता है, कुछ इधर नीचे चली जाती, ये बेस बन जाता है। तो क्या करना है, इसको बेस बनाना है जो नीचे रखा हुआ है, ये है अपना बेस। हाँ, और इन दोनों साइड्स पे होने वाला है रिफ्रैक्शन। समझे बात को? जी।
जी ठीक है, तो ये है अपना लेंस, सॉरी क्या प्रिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, और यहाँ से नीचे, समझे बात को? जी चलो अब थोड़ा सा मैं तुम लोग से पूछने वाला हूँ, ट्राई करना बताने का, क्योंकि एक बार बता चुका हूँ, इसलिए शायद याद हो। हाँ, इन एंगल्स के थोड़े नाम बताते जाओ। इस वाले का नाम बताओ पहले। इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया अपना आई। इसका नाम? एंगल ऑफ एंगल। रिफ्लेक्शन। हाँ, पर क्या कौन सा है ना, फर्स्ट एंगल, याद आ रहा है ना, R1 बोलेंगे। हाँ ठीक है, ये वाला हो गया R2, और ये लास्ट वाला क्या होगा? इमर्जेंट रे। हाँ हाँ, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बोलेंगे। ये हो गई इमर्जेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल, ये नॉर्मल होता था, याद आ रहा है ना, परपेंडिकुलर। हाँ, तो परपेंडिकुलर है अपना नॉर्मल, ये दोनों है। इनके साथ जो एंगल बनाएगी वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे तो दो दो है, हाँ, तो नाम दे देते ना, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। और इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगी उसके साथ, नॉर्मल के साथ, वो हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये तो एक ही है। हाँ। और ये क्या होता था, याद आ रहा है, ऊपर टॉप पे जो दिख रहा है? एंगल ऑफ डिविएशन। नहीं नहीं, ये ब्लैक वाला दिख रहा है एकदम टॉप पे, सोच के देखो। चलो अगले पेज पे आओ जरा, 162 पेज नंबर पे। देख के बताओ मेरे को कौन सा है, बोलोगे तो याद होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म। हाँ, ए है ये, एंगल ऑफ प्रिज्म। याद आ गया? जी हाँ दो नए से एंगल मिले थे अपन को प्रिज्म में, एक ए था और एक डेल्टा था। यहाँ पे डेल्टा होता है। डेल्टा का नाम बताओ मेरे को, क्या था? डेल्टा का नाम। देख के बताओ क्या था। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन है ये, समझे राम? ये वाला है अपना एंगल ऑफ डेविएशन। ग्रीन दिख रहा है क्या ऊपर जो लिखा है? जी देख। इसका नाम डेल्टा ही होता है। हाँ हाँ, डेल्टा ही होता है। कुछ नहीं है, थोड़ी ग्रीक अल्फाबेट्स रहते हैं, तुमने पहले भी देखे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सुना? नहीं, क्योंकि इसमें बुक में एंगल डी करके लिखा हुआ है। हाँ, डी भी लिख सकते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं है, उसको बस इतना याद रखना, एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो। उसको डेल्टा लिखो, डी लिखो, दोनों ही चलेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कोई कि डी क्या होता था, है ना, वो तो ऐसे ही देख के, मतलब बोल के पूछेंगे, कि या तो ऐसे पूछेंगे कि, ऐसा कुछ याद आ रहा है, डेफिनेशन बताई थी कि मैंने, क्या था कि इंसिडेंट रे, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता था डेल्टा। याद आ गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। साइन इतना सिंबल से इतना उसमें कुछ नहीं है, नाम ये अपन को याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिज्म के केस में। बाकी सारे तो ऑब्वियस है, ये तुम्हें याद भी आ रहे होंगे कि जब अपन ने स्लैब पढ़ा था तो ये सारे पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, ये जो है ये होता था अपना आई, यहाँ पे होता था R1, ये होता था R2, और ये होता था E। याद आ रहा है? तो ये चारों तो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। हाँ, ये दो नए एंगल्स आए। ठीक है। अच्छा, बेस किसको बोलते हैं ये बात समझते हैं। बेस क्या होता है, वो मतलब सरफेस होता है, वो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। ट्रायंगुलर वाला तो कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होता रिफ्रैक्शन कहीं भी, क्योंकि सारा रिफ्रैक्शन देख पा रहे हो ना, जो भी वो वाले सरफेसेस है, ये रेक्टेंगुलर वाले सरफेसेस है। देखो प्रिज्म ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, ये ट्रायंगुलर वाला है, इसका कोई काम नहीं है। अपन को कहाँ देखना है, रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, सारे रेक्टेंगुलर सरफेसेस पे हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हो ना? जी जी हाँ, तो वो वाला रेक्टेंगुलर सरफेस जो उसमें रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको बोलते हैं बेस। ये बात समझे? जी देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा नहीं समझना कि जो नीचे है वो बेस है, ये बात नहीं समझना। ये देखो मैं बताता हूँ, मैंने ऐसा रख दिया प्रिज्म को, तो अगर मैं ऐसी लाइट भेजता हूँ तो ऐसी होके ऐसी जाएगी वो। बात समझ में आई? तो ये बेस क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला बेस हो गया, है ना। मैं टेढ़ा रख दूं, जब ऐसा कैसे ही रखा है, पर मैंने क्या किया, लाइट इस बार ऐसी भेजी, ऐसी भेजी, ऐसी गई, ऐसी। इसमें बता सकते हो मेरे को कौन सा बेस है, 1, 2 या 3? 3। हाँ, हम्म, ये हो गया बेस अपना 3। मतलब बेस का मतलब समझ गए ना? जी हाँ
ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है प्रिज्म की अपन को, याद भी आ रहा होगा शायद, मैंने बताई थी, रिफ्रैक्शन, या फिर चलो एक सेकंड रुको, स्टेटमेंट को थोड़ा कैसे लिखते हैं अपन, ऐसा लिखते हैं कि मतलब बेसिकली ये है आइडिया अपना कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो बेस को क्या कहां मोड़ देता है, मतलब सॉरी लाइट रे को कहां मोड़ देता है, टुवर्ड्स बेस मोड़ देता है। ये बात दिख पा रही है? जी हाँ, लाइट रे ऐसे जा रही थी, उसने बेस की तरफ मोड़ दिया लाइट रे को। अपन को अंदर क्या चल रहा है उससे क्या मतलब, अपन को यहां से भेजी और ऐसी निकली, ये दिख रहा है अपन को। जी तो क्या हो जाएगा, रे इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स बेस, बेस, ये बात याद रखनी है अच्छे से। समझ गए? रे कहां रिफ्रैक्ट हो रही है, टुवर्ड्स बेस रिफ्रैक्ट हो रही है, याद रहेगा? जी हाँ चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। ले लिया। ठीक है, पेज भी खोल लो जरा, 191 पे आ जाओ, जल्दी से रीड कर लेते हैं। हाँ जी आ गया। ओके, 191 स्टार्ट करो रीड करना। हाँ, यू हैव लर्न हाउ लाइट, हाँ, लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये तो पढ़ चुके हैं, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एज इन अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। वहां पे क्या हो जाता था, दोनों पैरेलल आती थी, ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, याद आ रहा है ना? अच्छा एक चीज और याद आ रही है क्या? हाँ, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसको क्या बोलते थे, याद है? हाँ एक सेकेंड। वो डी से कुछ आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ होता था, ये याद आ रहा है कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता था? जी जी नाम याद नहीं आ रहा। अब सोच के देख, हाँ नाम बस सोच लेते हैं अपन, देखो क्या है बीच में, थोड़ा सा क्या है डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में, किस तरह से है, उनके पैरेलल में है, उनके लेटरल में है? पैरेलल। अरे लेटरल में है ना, नहीं नहीं सोचो, इनके परपेंडिकुलर में एक डिस्टेंस है, याद आ रहा है? जी लेटरल डिस्प्लेसमेंट याद आ गया? अच्छा जी याद आ गया। ठीक है, हम्म हाँ वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पुराना वाला डिलीट कर देना, वो वाली टर्म भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ग्लास लैब भी रिवाइज हो जाएगा। ले लिया। एक मिनट। चलो आ रही है ना मेरी अच्छे से? जी आ रही है। शायद बीच में रिकॉर्डिंग रुकी थी शायद, पता नहीं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाए अपन। ले लिया। ठीक है, 191 पेज पे आ जाओ। तो उधर हाँ क्या लिखा है, यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एज इन अ ग्लास स्लैब इमर्जेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये चीज तो देख चुके हैं कि भाई जब पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते थे, है ना, इस तरह के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वो कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे क्या हो गया, किसी एंगल पे है, एंगल ऑफ प्रिज्म उनके बीच का एंगल है, यहाँ पे दोनों के पीछे एंगल 0 है क्योंकि पैरेलल है। समझ में आई बात? जी हाँ, however it is slightly displaced laterally। अब समझ में आया क्यों लिखा है मैंने, lateral displacement बोलते हैं उसको। उसके बाद how would light get reflected through a transparent prism? Consider a triangular glass prism, it has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces। अब उन्हें देखो triangular bases ही बोल दिए क्योंकि
यहाँ ट्राइंगल जो है वहां पे भी रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है ना, बात समझे? हाँ हाँ, तो ट्राइंगुलर बेसिस बोलो या फेसेस बोलो, सरफेसेस बोलो, सब चलता है। अपन को उसमें याद रखना है रेक्टेंगुलर में क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक बेस है, जो रिफ्रैक्ट नहीं कर रहा वो बेस है। हाँ, नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं। उसके बाद टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये तो समझ गए अपन। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या होता है बता सकते हो? मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल क्या होता है, सोच के देखो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं, प्रिज्म। देखो, हाँ प्रिज्म होगा। ये देखो राम, समझ में आई बात? ये देखो इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल, अच्छा जी। समझ गया ना? हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है कि दो सरफेस इंक्लाइंड एट ईच अदर, द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ गए? जी जी। ठीक है, तो लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्लेन। तो ये एक्टिविटी है, शायद तक तुम्हें स्कूल में कराए अगर खुले तो, अभी तो मुश्किल हाँ है। अपन ऐसा देख लेते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दूं मैं? जी जी। ये मिटा दी। ये एक्टिविटी, हाँ एक्चुअली कराते एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होता। ये तो स्कूल ही बंद है यार, क्या करे। चलो अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। नहीं है। अब देखो अपन थोड़ा इसका प्रैक्टिकल सा इसका यूज देखते हैं। प्रिज्म मतलब कि एक्चुअल में अपन इन रेज को जब रियल लाइफ में देखेंगे तब क्या होने वाला है। देखो बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। कलर्स बन एक जाते हैं। प्रिज्म, हाँ हाँ, वो तो नहीं, वो तो अगला पोर्शन है। मैं बताता हूँ, अभी मैं कुछ और चीज की बात कर रहा हूँ। वो तो अगला पोर्शन अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो वाला जो पार्ट है, हाँ वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे उस पर। ये तो प्रिज्म का अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना? बस एक चीज पकड़नी है अपन को इस हाँ। चैप्टर के लिए कि ये टुवर्ड्स बेस मोड़ देता है। समझे बात को? जी। हाँ ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे डिटेल्स भी याद ही रहेंगे, वो तो अपने आप ही आ जाओ। तो ये जो प्रिज्म है, ये काम क्या कर रहा है, लाइट को किस तरह से मोड़ रहा है, टुवर्ड्स बेस मोड़ देता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक कोई चीज, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है? थोड़ा और नीचे रखते हैं, यहाँ रखा, यहाँ पे एक मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इससे मैंने बताया था पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर डायरेक्शन में रेज निकलती है, पर अपन एक दो ही रेज को लेके चलते हैं। याद आ रहा है ना? उसमें ही बताया था मैंने। जी। हाँ, एक दो रेस को लेके चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन का काम हो जाता है, वरना बहुत खिचड़ी पक जाएगी वहां। अच्छा, तो इससे क्या हो रहा है, रेस हर डायरेक्शन में निकल रही है, मैं एक रे ले लेता हूँ, ये वाली रे ले ली मैंने, ये ऊपर जा रही है। ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन होगा, इसका मानते हो कि नहीं? जी जी। हाँ। ठीक है। अरे अब एक चीज देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, तो ये जो रे होगा ये इसका ओरिजिनल पाथ होगा। ये बात समझे ना? जी। ठीक है। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो मैं ना इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सामने से देखता, ये आईज बनाई मैंने, कोई आई बनाई, तो ये इस आई जो ये जो आई है, ये इस ऑब्जेक्ट को देखती प्रिज्म के बिना, तो इसको ऑब्जेक्ट दिख जाता। बात समझ में आई? जी। मैं तेरे को भी आई ना, बोलते रहना। आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मेरे को सोच के बताओ, ये प्रिज्म रखा हुआ है, ए बी या सी, तीनों में से कौन सी आई होगी जो ऑब्जेक्ट को देख पाएगी? सोच के बताना। बी। बी और ए तीनों देख पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं, तू क्या बोल रहा है? सोचिए, देखो वापस से, ए है, बी है, सी है, इन तीनों में से कौन सी आई होगी जो ऑब्जेक्ट को ढंग से देख पाएगी? बैंक, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है ठीक है, सोच के देख, ए बी। या बी और सी। हाँ नहीं नहीं, रुक जा राम, तू वापस सोच के देख, ए बी सी में से कौन सी आई जो है अच्छे से देख पाएगी ऑब्जेक्ट को? ए वो सॉरी बी। ऐसा क्यों लग रहा है? चलो आओ देखते हैं, अपन सोचते हैं वापस से। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये इससे कोई रेज निकल रही है। ओरिजिनली अगर प्रिज्म नहीं रखा होता तो ए वाली आई देख लेती, ये बात समझे? प्रिज्म नहीं होता तो रे कैसी जाती, सीधी 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 जाती, और ए वाली आई इसको देख लेती। और हाँ। अपन को क्या चाहिए, आंख के अंदर जो है ना, जो रे घुसती है, याद है पहले पहले ही बताया था, आखिरी रे जो घुसती है, ये हाथ पे मेरी लाइट पड़ रही है, कहां से आ रही है मतलब नहीं है,
आखिरी रे घुस रही है, इतना पता है मेरे को कि हाथ मेरा यहाँ पे है, इतना ही दिख पा रहा हूं मैं, समझ में आई ना। तो आखिरी रे जो आंख के अंदर घुसेगी, इन दोनों को देखो ना, ये दोनों रेस तो आंखों के अंदर घुसी ही नहीं, बात समझे। जी देखो देखो, हाँ क्या चल रहा है, यहाँ से एक रे आई, ऑब्जेक्ट से एक रे आई, यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो गई, इधर गई ही नहीं, समझे बात को। तो इस वाली आई को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, उस आई की तरफ वो रे गई ही नहीं, बोलो बात समझे। जी ए नहीं दिखे, ए को नहीं दिखेगी, यहाँ पे भी दूसरी सरफेस के पे भी क्या हो रहा है, हाँ बी के पास जाने वाली थी, पर ये दूसरे सरफेस क्या हो रहा है, इधर मुड़ गई, तो बी के पास पहुंच ही नहीं रहे, तो बी को भी नहीं दिखेगी, सी को दिखने वाली है। अब बात समझ में आ गई दोनों को। आ गया। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस एक्टिविटी में, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। जी जी ले लिया। चलिए आ जाओ 192 पेज पे आओ, एक्टिविटी पढ़ता हूं मैं। पहले हल्का सा और समझ लो एक्टिविटी में कर क्या रहे हैं, एकदम ऐसे ही काम होने वाला है। अभी ये मैं बोल रहा था थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते तो अच्छे से दिखता तुम्हें, ऐसे थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, 2 ड्राइंग पिन लगा दिए, है ना, मतलब बस कुछ नहीं, पिन लगा दिए यहाँ पे, 2 कुछ कलर की पिन होंगी, ठीक है। तो ये उनने 2 पिन लगा दिए, नाम क्या दिया, जैसे P और Q नाम दिया उनने। तो P और Q क्या है, अपनी पिन्स हैं, ये अपन ने यहाँ पे एक ड्राइंग पेपर पे लगा रखी है, समझे बात को। और यहाँ पे मैंने प्रिज्म रख दिया है, इतना समझे। जी ठीक है, अब क्या होने वाला है ये देखते हैं। अब मेरे को सोच के बताओ, जो P और Q अपन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से देख रहा हूँ, प्रिज्म रखा हुआ है मेरे सामने, इस साइड से देख रहा हूँ मैं। तो सोचिए बताओ मैं कहां से देखूंगा कि मेरे को P और Q दिखने वाले हैं। सी से। हाँ, ये बात समझनी बस यहाँ पे, कि जो है नीचे से मेरे को देखना पड़ेगा, यहां से जब मैं देखूंगा तब मेरे को पता है क्या दिखेगा। देखो मैं बताता हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज। जब मैं ना नीचे से देखूंगा तो मेरे को P और Q ऊपर दिखेंगे, ये बात समझ में आई। कैसे दिखेंगे ऊपर, क्योंकि आखिरी रे कहां से आ रही है, आखिरी रे इस तरह से आ रही है, तो मेरे को मेरी आंख को मतलब ही नहीं आखिरी रे कहां से आ रही है, उसको क्या लग रहा है कि P और Q ऐसे ऊपर साइड बने हुए हैं, P और Q पिन जो है ये ऊपर रखी हुई है, बात समझ में आई। तो अब अपन क्या करेंगे लास्ट में, कि जहां जिस रे के अलोंग मेरे को P और Q दिख जाएगा, मैंने ऊपर से देखने की कोशिश की, ऐसे ऐसे मैं सर घुमा रहा हूं अपना, देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इस पोजीशन पे आऊंगा तब मेरे को P और Q दिख जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है ना। जी आ रही। तो हाँ, जो पोजीशन से मेरे को P और Q दिखेंगे वहां पे मैं 2 और पिन लगा दूंगा, इसको भी क्या नाम दिया है देख लेते हैं, R और S नाम दिया एनसीईआरटी ने, तो इस पे मैं R और S पिन लगा दूंगा। तो बेसिकली क्या किया मैंने, अभी देखो ऐसी रेस तो बन के आ नहीं रही होंगी, अपन जब प्रैक्टिकली करेंगे तो अपन को तो 2 पिन को देखना है बेसिकली, तो पिन लगाएंगे, प्रिज्म लिया, अपन ने हर जगह से घूम के देखा, तो अपन को नीचे एक पॉइंट मिला जहां से P और Q दिख रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, R और S अपन ने जो डॉट लगाया, अब वो क्या कर रहे हैं, ये पूरा एक पाथ बन गया, समझ रहे हो ना। इसके बाद अपन P Q R S लगा दी अपन ने पिन, तो अपन पाथ समझ गए रे किस तरह से जारी होगी प्रिज्म में। बताओ क्लियर हुई एक्टिविटी। जी क्लियर। हाँ, तो ये मतलब एक तरह से एक्टिविटी है कि ये प्रिज्म में किस तरह से लाइट मुड़ती है वो अपन देखना चाह रहे हैं, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में। ये लाइन तो मैंने तुम लोग को बता दी थी पहले से, इसलिए तुम्हें पता है। कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रिज्म के अंदर किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, तो इस तरह से प्रैक्टिकली बता सकते हैं अपन। चलो ठीक है, आ जाओ जरा 192 पेज पे आ जाओ। 192 पेज अपन आज खत्म कर देंगे, फिर कल से शुरू करें 193 से। स्टार्ट करूं पढ़ना। जी जी ठीक है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पेन्स। तो ये तो अपन ने फिक्स कर दिया, ये ड्राइंग पिन जो लिखा है ना ये अलग चीज है, ये तो अपन ने अलग से उसको फिक्स करने के लिए लगा दिया बस। ऐसा होता है ना बेसिकली, शायद तुमने देखा होगा कभी लैब में एक वुडन प्लैंक टाइप होता है, ये जो है वुड का बना हुआ है, और इसके ऊपर मैंने ड्राइंग शीट जो है पिन के थ्रू यहाँ पे पिंस लगा दी, 1 2 3 4, ठीक है, ये पिंस लगा दी, तो इससे ये किसका होता है, वुड का होता है, और ये क्या होती है ड्राइंग शीट, ये होती है पिंस। तो इसके मैंने अब ये हो गया मेरा एक तरह से सेटअप, इसके ऊपर मैं एक्टिविटी करूंगा, यहाँ पे P और Q पिंस लगाऊंगा, यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड रखूंगा मैं अपना, यहाँ पे R और S पिन लगाऊंगा, तो इस तरह से कुछ दिखेगा लास्ट में। बात समझ में आई। जी चलो बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स अ शीट
sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. Place a glass prism on it in such a way that it rests on its triangular base. अच्छा ये बात समझे ना, ट्राइंगुलर बेस पे रेस्ट करना चाहिए उसको, यानी इस तरह से रखना है, ऐसा नहीं कि इस तरह से रख दिया हमने, हाँ इस तरह से रखना है अपन को प्रिज्म को, तभी तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रही है? नहीं समझा मैं, एक बार और बता दीजिए। हाँ हाँ, ये देखो क्या हो रहा है, एक मान लो यहाँ पे एक ड्राइंग की शीट है मेरे पास, ये पूरा अपन ने जो डायग्राम बनाया वही है, हाँ तो मैं प्रिज्म को कैसे रखूं, इस तरह से रख दूंगा तो थोड़ी ना होगा रिफ्लेक्शन, मेरे को कैसे रखना पड़ेगा, ट्राइंगुलर बेस के अगेंस्ट रखना पड़ेगा इस तरह से, तब जो है मेरे को जब मैं इस साइड से देखने की कोशिश करूंगा तब मेरे को पी और क्यू पॉइंट्स ऊपर दिखेंगे। बात समझ में आई ना? हाँ ठीक, समझ गया। हाँ हाँ वही बताया बस, ठीक है। तो ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल, तो ये तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है कि एक्चुअल में कैसे करेंगे, अपन को कॉन्सेप्ट देखना है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पीई इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, देखो पीई किधर है, अच्छा पीई उनने जो है वो वाली रे ले ली अपनी इंसिडेंट रे, समझे बात को? अब पीई जो लाइन है उसके ऊपर ही अपन दो पिन्स लगाने वाले, एक हो गई पी, एक हो गई क्यू। Fix two pins, say points P and Q on the line P as shown in 11.4, ठीक है। Look at नहीं, look for the images of the pins। अब look for का क्या मतलब है, आपको ऊपर नीचे होके अपना सर घुमा के देखना पड़ेगा किस जगह से दिख रही है, कहाँ से दिख जाएंगी, सी से दिख जाएंगी, तो वहां पे अपन दो और पिन लगा देंगे, इससे जो है पाथ अपन को समझ में आ जाएगा कैसे रे अंदर से गई होगी। बात समझे? जी ठीक है। तो look for the images of the pins, fix that P and Q through other face AC। Fix two more pins at points R and S such that the pins R and S are, and the images of the pins P and Q lie on the same straight line। इसका क्या मतलब है कि जहां से आपको R और S मतलब P और Q दिख जाएंगे वहीं पे R और S लगा दो, तो अब P Q R S ये पूरी एक लाइन में होने चाहिए। समझे बात को? जी ओके। रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास में, तो अपन ने पूरा हटा दिया, तो ओवरऑल क्या दिख रहा है अपन को, अपन ने प्रिज्म को भी ट्रेस कर लिया था, तो ऐसा कुछ दिखेगा अपन को लास्ट में, और यहीं पे अपन क्या कर देंगे, लाइंस बना देंगे, तो अपन समझ गए कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ कैसा होगा, ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा। समझे बात को? यहाँ से रे आई होगी, हाँ तो अपन ने लास्ट में से ट्रेस कर दिया था, ये पूरा अपन ने पी क्यू पिन लगा दी थी, प्रिज्म को पहले ही अपन ने पेंसिल से ट्रेस कर दिया था, यहाँ पे दो और पिन लगा दी, तो अपन समझ गया रे यहाँ से ऐसी आई है, इधर और इधर। उसके बाद क्या लिखा है, द लाइन पी मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट ई, सिमिलरली जॉइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट्स आर एंड एस, ठीक है वो पूरी ज्योमेट्री कर रहे हैं, उन पूरी लाइंस को मिला दो बोल रहे हैं बस। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए एंड बी, इन परपेंडिकुलर के नाम बता सकते हो मेरे को क्या होते थे? सरफेस के परपेंडिकुलर सोचो सोचो, कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके, हाँ नॉर्मल बोलते थे, याद आया? ठीक है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए और बी, तो यहाँ पे एन एन डैश, डायग्राम में देखो एन एन डैश और एम एम डैश, ये दोनों क्या है, बेसिकली नॉर्मल्स हैं जी। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, आर दो होंगे R1 R2, उसके बाद उन्होंने एक ही मार्क किया, एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ई। उसके बाद उन्होंने नीचे जो है डायग्राम के नीचे सबके नाम भी लिख दिए, तो उनको अच्छे से याद रखना, इसमें दो अंडरलाइन कर लो या दो पे स्टार लगा लो, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों पे स्टार लगा लो। हाँ, और इनकी हल्की सी डेफिनेशन याद रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ऑब्वियस है वैसे, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म इधर होता है, यानी क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, लेटरल सरफेसेस के बीच, यानी जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। और बाकी जो है क्या एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या है, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का। बात समझे? जी ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और मतलब और इमर्जेंट रे। ठीक है, तो डायग्राम भी अपन ने देख लिया, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ जल्दी से। Here PE is the incident ray, EF is the refracted ray and FS is the emergent ray। डायग्राम देखते जाना, ठीक है। PE जो है इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड और FS जो है वो गई अपनी इमर्जेंट, ठीक है। You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB। AB में क्या हो रहा है, एयर टू ग्लास आ रही है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद आ रहा होगा तुम्हें, बताना मेरे को। हाँ, रियर टू डेंस, तो यहाँ पे कैसी बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? RDA अवे। हाँ बहुत बढ़िया, मैं तेरे को भी याद आ गया जी। ये देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रियर टू डेंस है, तो RDA यानी
ये रेयर ऐसी जा रही थी, किधर जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आरडीए बोल दिया तूने। हाँ भी बोल दिया मैंने, आरडीए होता था, याद आया राम? कोई बात नहीं, आपने रामदास ऐसा होता था। से याद कराया था। हाँ ऐसा याद करा था मैंने, आरडीटी यानी रामदास तिवारी से याद कर सकते हो, डीआरए यानी डॉक्टर अवस्थी से याद कर सकते हो, इस तरह से। याद आ गया राम? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अब याद रखना। आरडीटी यानी रामदास तिवारी, डीआरए डॉक्टर अवस्थी, तो उससे क्या हो गया, रेयर डेंस टुवर्ड जाएगी नॉर्मल के। डीआरए यानी क्या, डेंसर से रेयर तो अवे जाएगी। राम समझ में आया? जी जी आ गया। चलो हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाता है। तो अभी याद रहेगा फिर, डी आर ए यानी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरडीटी हो रहा है, रेयर डेंस और ये टुवर्ड्स नॉर्मल। समझे बात को? जी जी तो ये देखो टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं मुड़ गई, देखो दिख रहा है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई है, सीधी जा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, डेंसर से रेयर, ये ग्लास है ये एयर है, तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो डी आर ए, तो ये जो है कैसी जा रही थी, सीधी जा रही थी, ये था नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के से दूर चली गई। बताओ समझ गए ना? हाँ ठीक है, तो लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, ए बी। तो लाइट रेज टुवर्ड्स नॉर्मल एट सेकंड सरफेस एसी पे क्या होगा, एंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड इट हैज बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच सरफेस of the prism, is this similar to the kind of bending that occurs in glass slab? तो ये आंसर होगा इसका नो। थोड़ा सा याद करो, तो मैंने बताया था यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आई और ई देखने में लग सकता है सिमिलर है, इक्वल है, पर नहीं होते हैं। याद आ रहा है? जरूरी नहीं है आई और ई सिमिलर हो, जरूरी नहीं है R1 और R2 सिमिलर हो, ठीक है। प्रिज्म जो है इस तरह के भी बनाए जा सकते हैं। ये देखो, ये भी क्या है, प्रिज्म ही तो है, शेप से तो वो हो इसमें सोच जाएगा। सकते। हाँ ये तो अपन जो है बड़ा एक वैसा टाइप का डायग्राम पढ़ रहे हैं कि जहाँ एकदम इक्वल है सारी चीजें, इक्विलेटरल टाइप का प्रिज्म है, ऐसा भी तो एक प्रिज्म बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसमें राइट रे ऐसी आएगी, हो सकता है बेंड जाने में उसको टाइम लगे और ऐसी कुछ बेंड हो रही, तो R1 बहुत बड़ा सा हो जाएगा, R2 छोटा हो जाएगा। समझे बात को ना, क्या बोल रहा हूँ, समझे? हाँ ठीक है, तो प्रिज्म में जरूरी नहीं है इसका ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ए चल छोड़ो उसकी जरूरत नहीं, फालतू में कंटेंट को बढ़ाना। देखो बस इतना याद रखना, आई और ई जो है बराबर नहीं होते, R1 R2 भी जरूरी नहीं है बराबर। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन ग्लास स्लैब? तो आंसर होगा नो। समझ गया ना? जी The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. तो ये इसी एंगल का नाम होता है डी। क्या बोल रहे हैं कि इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से जो एंगल बनाती है ना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इन दोनों के बीच का जो वो होता था उसको ही तो अपन बोलते थे डी। याद आ रहा है ना? जी डेल्टा यानी एंगल ऑफ वो अपना डेविएशन, ठीक है। ये This angle is called angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. उन्होंने angle D दे दिया, उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं। Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. ठीक है, छोड़ो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले तो ले लिया। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया। जी हाँ